हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस आउट हुआ है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और जो ग्राम विकास अधिकारी की परी का रिजल्ट है उसके बारे में कब आने वाला इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी बात है, ग्राम विकास अधिकारी के जो मेन एग्ज़ाम होगी वो कब होगी इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले देखो सिलेबस की बात करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी सिद्धि भर्ती 2021 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। देखो प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। मार्क्स कितने का होगा? 100 मार्क्स का होगा। बात करते हैं प्रश्न 2 नंबर पॉइंट, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की अवधि मतलब 120 मिनट हो गए। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न 120 होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी के अंक समान होंगे। 120 प्रश्न है और 120 मिनट मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलेगी। अब की बार टाइम थोड़ा कम मिलेगा भाई आपको। चौथे नंबर पे पॉइंट की बात है कि किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। देखो 3 गलत करने पर आपका 1 सही क्वेश्चन काटा जाएगा। 3 गलत क्वेश्चन करने पर आपका 1 सही क्वेश्चन को काटा जाएगा। अब देखो जो ग्राम विकास अधिकारी की परी एग्ज़ाम हुई थी उसमें किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इतिहास एवं कला संस्कृति के लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आए हैं। 17-18 क्वेश्चन आए हैं। फिर बात करते हैं भूगोल की। भूगोल से 10 से 11 जो चारों पारियों में हुआ है, चारों पारियों में किसी में 17 किसी में 18, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी लगभग इतने रहा है 17 से 18। भूगोल के 10 से 11 क्वेश्चन और राज्य के भी 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं हर पारी में। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, 5 से 7 क्वेश्चन। बात करते हैं समसामयिक की, इसके भी 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब जीके पार्ट के 50 क्वेश्चन, जीके पार्ट के कितने क्वेश्चन आए हैं? 50% आए हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट, गणित एवं मानसिक योग्यता। गणित और रीजनिंग के कितने आए हैं? दोनों के 20 क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए हैं। अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आए हैं। हिंदी के 10 क्वेश्चन आए हैं। टोटल कितने हुए? 50%। 50 जीके पार्ट से और 50 इन सभी के आए हैं। अब देखो इस मेन एग्ज़ाम में किस पार्ट से कितने कितने आ सकते हैं उसकी संभावना लगभग इतने आने चाहिए। समसामयिक विषय राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य समसामयिक सरकारी विषय, घटना एवं क्रीड़ा, इसके 8 से 10 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा। 8 से 10 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा भाई। फिर बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के 13 से 15 मार्क्स के आएंगे। 13 से 15 मार्क्स के आएंगे भूगोल के प्राकृतिक संसाधन। इसमें देखो विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थल, पर्वत, महासागर। 2 नंबर भारत की पारिस्थितिक एवं वन्य जीव। 3 नंबर पे राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौगोलिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा एवं अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या। 4 नंबर पे है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान, खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव अभयारण्य। देखो परी में बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण के इसके क्वेश्चन नहीं आए थे। अब इस बार क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, 20 क्वेश्चन। परी में कितने थे? 100 थे। मैन में कितने हो गए? 120। 20 क्वेश्चन बढ़े हैं। 20 क्वेश्चन बढ़े हैं तो इन पार्ट से भी क्वेश्चन अब की बार उठाए जाएंगे भाई। बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की बात, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। इस पार्ट से 8 से 10 मार्क्स के आएंगे। 8 से 10 मार्क्स से इस पार्ट के आएंगे। इसमें देखो राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजना, वृहत उद्योग, जनजातियों और उसकी अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक आएंगे। अगला है इतिहास एवं संस्कृति।
इससे 17 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्य कृति, इतिहास एवं संस्कृति। जनजाति और उसकी अर्थव्यवस्था, 1 नंबर पे जनजाति और उसकी अर्थव्यवस्था। बोली और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला। धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ। इस पार्ट से 17 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति एवं विश्लेषण योग्यता और गणित। इस पूरे पार्ट में से 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर अंग्रेजी और गणित की बात करते हैं, इसमें से भी 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पॉइंट नंबर 8 है राज्य, जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर राजस्थान के प्रशासनिक ढांचा। इससे 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इससे 16 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। अब आगे देखो रिजल्ट कब आएगा। देखो सभी को लालसा है कि रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में जानने की। देखो पहले क्या बताया था कि मेन एग्ज़ाम फरवरी में होगा। मेन एग्ज़ाम के बारे में शुरू में दिया था कि फरवरी में होगा, लेकिन अब यह संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट की कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, तो फरवरी में एग्ज़ाम असंभव ही है, कन्फर्म। अब बात करते हैं अपन, देखो जनवरी में होती तो अब रिजल्ट, यदि फरवरी में एग्ज़ाम होती तो जनवरी में आज 20 हो गए, रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए था अभी तो। और इसके रिजल्ट से पहले पटवारी का रिजल्ट आने वाला है। पटवारी का रिजल्ट आने के बाद में इसका रिजल्ट आएगा। अब इसकी संभावना की बात करता हूँ। देखो 20 से 25 फरवरी, यदि सब कुछ नॉर्मल रहा तो 20 से 25 फरवरी को इसका रिजल्ट आने की संभावना है। और यदि नॉर्मलाइजेशन की बात करें, यदि नॉर्मलाइजेशन होगा, 99% नहीं होने वाला है, 1% में, यदि जैसे पटवारी में पहले नहीं था कि नहीं होगा फिर हो गया, 1% में यदि हो जाए तो फिर मार्च में आएगा वह रिजल्ट, मार्च में प्रथम में। यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 99% नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की बात है, 1% में हो भी गया तब तो मार्च में, और नहीं तो 20 से 25 फरवरी के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, संभावित कट ऑफ है, आप सभी ने देखी है, मेरे को पता है, क्योंकि सभी के जो एग्ज़ाम देता है उसके सभी के लालसा तो रहती है भाई क्या अपन क्या कट ऑफ रहने वाली है। और यदि आपको देखना है, जिसने नहीं भी देखी है वो अपने ग्रुप में जाकर के अपने चैनल पे देख सकता है। और उस कट ऑफ के दायरे में आ रहा है, उस कट ऑफ के दायरे में आ रहा है, तो वो आज से ही तैयारी की में जी जान से जुट जाएं भाई। जो जुट गया उसके बाद ठीक है, लेकिन वो कई हैं कि जो कट ऑफ से जो ज़्यादा ऊपर लग रहे हैं वो तो मेन की एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए, लेकिन जो कट ऑफ के आसपास है ना, आसपास वाले वो तैयारी में नहीं जुटे हैं। वो सोचते हैं यार पास होगा या नहीं होगा, पहले क्यों मेहनत करूं। लेकिन जो भी है आसपास भी है तो वो अपनी तैयारी में जुट जाए भाई, क्योंकि कंपटीशन है ना इस बार एग्ज़ाम। अब देखो ज़्यादा को पास करेंगे, ज़्यादा को पास करें, सिर्फ भीड़ कम हुई है, परी से भीड़ कम हुई है, कंपटीशन कम नहीं हुआ है। कंपटीशन है वो कम नहीं हुआ है भाई। ज़्यादा को पास करेंगे, ज़्यादा को पास करेंगे तो जो कंपटीशन किसका होता है, जो उस कट ऑफ के आसपास हैं, कंपटीशन उसका होता है। देखो कंपटीशन एक तो ऊपर होते हैं सबसे, उनको तो टेंशन नहीं होती है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। एक होते हैं नीचे,
इनको टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने तो पास होने वाले ही नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन किसको रहती है? जो बीच में है, कट ऑफ के आसपास हैं, आसपास है, उनको ज़्यादा टेंशन रहती है। तो उन साथियों से सभी से अनुरोध है कि आप चिंता नहीं किए बगैर जो कट ऑफ के दायरे के लगभग हैं तो वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। क्योंकि ज़्यादा को पास करेंगे और कंपटीशन तो जो तैयारी करने हैं उसमें से होता है। जो नीचे वाले हैं ये तो कंपटीशन से बाहर पहले ही है, सिर्फ भीड़ बढ़ा रही है। अब परी को कर दिया तो इसमें भीड़ कम हो गई। यदि परी एग्ज़ाम कर दी, उसमें आधे उसमें रह गए तो आधे पास हो गए। तो कंपटीशन तो पहले से ही उन आधों में, जो 50% ऊपर वाले हैं कंपटीशन तो उनमें है, नीचे वाले में तो कोई कंपटीशन है भी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ भीड़ है, सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो फरवरी में 20-25 के आसपास आने की संभावना है साथियों। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखो मेन एग्ज़ाम की बात करें, पहले बताया था कि मेन एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी में। अब ये संभव नहीं है, असंभव। ये क्या है? असंभव है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं है। आज जनवरी ख़त्म होने वाली है, जनवरी समाप्त है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है बोर्ड अध्यक्ष का कि कब तक आ रहा है। क्यों? और इससे पहले तो पटवारी का रिजल्ट आने वाला भाई। अब फरवरी में नहीं है तो फिर मार्च की बात करें, मार्च में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड परीक्षा है, और फिर उसके बाद में अप्रैल में, तो अप्रैल में एग्ज़ाम जाने की संभावना है। अपनी एग्ज़ाम अप्रैल में जाने की संभावना है। अब अप्रैल में भी मध्य के बाद में, मध्य पश्चात की बात करें तो 17 अप्रैल, 24 अप्रैल और 1 मई, ये 3 रविवार हैं। ज़्यादा प्रायिकता इन 3 तारीखों को ही है। 99% एग्ज़ाम 17 अप्रैल, 24 अप्रैल और 1 मई को होने की संभावना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।